पूरे जंगल में भरत पागल हो गए और उसी समय उनकी मृत्यु। और याद रखिए, जिस व्यक्ति की मृत्यु जिसके सोचने पर, जिस वस्तु के सोचने पर, जिस विषय के सोचने पर होती है, वह व्यक्ति तत्काल उसी जगह कर दिया जाता है। यदि मरते समय व्यक्ति शत्रु के प्रति सोच रहा है तो उसका जन्म शत्रु के घर हो जाएगा। यदि मरते समय अपने पुत्र और अपने नातियों को सोच रहा है तो अपने ही घर में अपने बहुओं के गर्भ से नाती के रूप में जन्म ले लेगा। कथा का मुख्य सारांश यही है, जितना पूजा किया, पाठ किया, उपासना किया, सब कुछ निरर्थक हो गया। भरत मरने के बाद तुरंत हिरण योनि में चले गए, हिरण हो गए, लेकिन ज्ञान नहीं गया था। इसलिए जल्दी जल्दी हिरण की शरीर करके पुनः आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर पुनः जन्म लेते हैं। वहां भी इनका नाम भरत पड़ता है। इनका नाम भरत के साथ साथ जड़ भरत हो गया। जड़ भरत का मतलब है संसार के किसी चेतना से, किसी प्रवृत्ति से, किसी निवृत्ति से भरत का कोई तात्पर्य नहीं। भरत के लिए सारा संसार कैसा दिखाई देने लगा? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति अभ्रामयन् सर्वलोकानां यन्त्रारूढानि सर्वशः। यानी भरत एक एक तिल में भी उस अथवा श्री राम मैं न स्नान करते थे, न भरत कपड़ा पहनते थे। एक राजा जिसे रघुगण कहा गया था, भरत से पालकी तक बुलवाया, लेकिन जब भरत के मुंह से ज्ञान पूर्वक श्लोक सुना उस रघुगण ने, तो पालकी से उतरकर भरत को साष्टांग दंडवत कर लिया। यही भरत है जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। एक मंदिर की स्थापना करने के लिए कोल भीलों ने इन्हें उठा ले गए और कालिका की स्थापना के पहले किसी मनुष्य की बलि दी जाती। इन्हें स्नान करा करके इन्हें काटने के लिए तैयारी कर चुके थे, और जैसे ही कोल भीलों ने जब भरत का सिर धड़ से अलग करना चाहा, इस कथा का मतलब समझ लीजिए, जिसकी हाथ लाइन ईश्वर से है, जो चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हंसते, खेलते, अगर अपने मन के अंदर ईश्वर का नाम ले रहे हैं, तो मैंने कल ही कथा में बताया था, काल मृत्यु नहीं हो सकती। भरत तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन पत्थर की मूर्ति जो कालिका थी स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। ये किसका परिणाम था? ये परिणाम था सुनि तो ही इसको सुनकर को तो हमको डर लग रहा कि मनुष्य
कोई अपने नाती को बुलाना चाहता है तो कोई अपने लड़के को बम्बई कलकत्ता से बुलाना चाहता है, और इसी में रहेगा तो उसकी मृत्यु हुई तो अपने लड़के के घर ही आएगा। तो कहे महाराज ये समस्या का विषय है, कुछ निवारण करिए। कहीं निवारण करते हैं। कहे मनुष्य केवल इतने से ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको व्यक्ति कर देता है तो तुरंत उसको एक जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे सबसे बड़ा नरक है तामिश्र नाम का नरक। 28 नरक कुंडों को बताया, हम पूरा नहीं सुनाएंगे, हम तो 2-4 सुनाएंगे, बस इतना ही सुन करके तो सबके हालत खराब। 28 तो बहुत बड़ा है। तामिश्र नाम का नरक है। इस नरक में वह व्यक्ति जाता है जो कभी भूल से भी अपने माता पिता को आंख दिखाई हो और गालियां दिया, वह तामिश्र आ जाता है। जहां पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा 10,000 वर्षों तक अंध तामिश्र नाम के नरक में पड़ा रहता है। और जिसने स्त्री हत्या, बाल हत्या, गर्भ हत्या, मद्यपान आदि का काम करते हैं वे महातामिश्र नाम के नरक में गिराए जाते हैं, जहां पर 30,000 वर्ष तक उन्हें महातामिश्र नाम के नरक में रखा जाता है। जिन्होंने धर्म का विरोध प्रारंभ करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, वेद शास्त्र का विरोध करते हैं, ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं और राजा को गालियां देते हैं, ये सभी वज्रकंटक सालमली नाम के नरक में गिराए जाते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे गलती से कोई राजा को भी गाली देता है, राजा को गाली देने वाला जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये राजा ही हैं। राजस्ते बाल वृद्धानाम बधेते पापमुच्यते। आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि में भी भरत ने कहा राजा को, स्त्री को, बालकों को और वृद्धों को दंडित करने पर जो महापाप लगता है वह पाप मुझे लग जाए अगर राम के बन जाने में हमारा हाथ। वज्रकंटक सालमली नाम के नरक में गिराए जाते हैं। नंबर 4, नच साध्या नदी तीरे। सावधान होकर के 5 मिनट में सुन लीजिए, हम ज्यादा नहीं क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है। गुरुजी ने बताया कथा बहुत अधिक है, इसलिए हम एक खंड पर ज्यादा रुकेंगे नहीं। सड़क देख रहे हैं ना, मार्ग में वृक्ष के नीचे, नदी के तट पर और पर्वत के मस्तक पर जो मलमूत्र का त्याग करता है वह तप्तसूल नामक नरक में गिरा जाता है। नच साध्या नदी तीरे और नच पर्वत मस्तके और नच वृक्ष मूलम च अवलसघोरम नरकम रजेत। जिन्होंने आषाढ़ के महीने में आर्द्रा नक्षत्र लग जाने पर ठीक 2 दिन के बाद पृथ्वी रजस्वला हो जाती है, उसे अम्बुवाची योग कहा गया है। भागवत के 5वें स्कंद में अंडरलाइन किया गया है। और पंचांग में आर्द्रा लगने पर भी सभी पंचांगों में नीचे बताया गया है अम्बुवाची योग लग गया है। इसमें खेतों में ट्रैक्टर नहीं चलेगा, खेतों में हल नहीं चलेगा, पृथ्वी पर खुरपी और कुदाल नहीं मारी जा सकती। 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, ये 5 दिन है। इस 5 दिन के बीच में पृथ्वी रजस्वला होती है और पृथ्वी का गुहा भाग यानी योनि भाग हमारे भारतवर्ष के आसाम में गुवाहाटी में उसी समय कामाख्या मंदिर में 5 दिन रक्त निकलता है कुंड से और मंदिर में रेड अलर्ट रहता है, कोई भी दर्शनार्थी दर्शन करने नहीं जा सकता। तो इस अम्बुवाची योग के लग जाने पर अगर जो पृथ्वी पर हल चलाता है और पृथ्वी को खोदता है वह 28 नरकों में गिरा जाता है। किसमें गिरा जाता है? बोले जे पातक
बचन मन बात कमोई मिलई विधाता जो यह होय मोर जिन्होंने वेद मार्ग के अनुशासन को तथा बताते हैं, जैसे बस 4 दिन के बाद क्या लगने वाला है, पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में जिसके घर दही जमाई जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन दही को अगर मट्ठा मारा गया और उसमें से माखन निकाला गया तो यह व्यक्ति तप्तकुंड नाम के नरक में गिराया जाता है। पूरा का पूरा परिवार गिरेगा। क्यों? श्लोक सुनिए। श्राद्ध पक्षे अमावस्या, ब्रह्म वैवर्त महापुराण सृष्टि खंड। श्राद्ध पक्षे अमावस्या मंथनं कुरुते यदि घृतं गोमांसवत् प्रोक्तं तत्रं चैव सुरासमये। मार्कंडेय ने देवर्षि नारद से कहा, अगर पितृपक्ष और प्रत्येक महीनों की अमावस्या पर जिसके घर का ही मंथन करके मट्ठा और मक्खन निकाला जाता है तो वह घी गोमांस हो जाती है और मट्ठा मदिरा हो जाता है। ये क्या है? जे पातक जिन्होंने अहंकार में आकर अपने घर अंदर की सारी वस्तुएं वेद शास्त्रों से विलग कर लिया है। जैसे घर की रसोई में ऐसी कौन चीज है